तो अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अपन इसमें एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है और दूसरा अपना कौन सा है, अर्थ शॉक है। ठीक है, तो ये शॉक को पढ़ने के पहले, जो शॉक जो होता है अपने जो उसमें उसके पहले अपने को पता होना चाहिए कि करंट क्या है। ठीक है, करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जी ठीक है, इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो अपना करंट क्या कहलाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट कहलाता है। अब जो करंट जो है वो करंट अपन ओम लॉ के अनुसार देखते हैं। जो करंट जो है अकॉर्डिंग टू जो है ओम्स लॉ के अनुसार देखते हैं अपन, जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो जो है ओम्स के जो करंट जो होता है, जो अपनी बॉडी में जो पासेस होता है, वो जो है थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसमें अपने को क्या है, जो ये अपना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है I/R, यानी कि V क्या है अपना, जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है वो करंट के कैसा रहता है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है वो कैसे में फ्लो होती है, मेटालिक जो है वो कंडक्टर में, जो मेटालिक कंडक्टर में जो है पास होती है, और डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ पे ये V अपना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, I अपना है करंट, R अपना होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो कैरीज है, जो 2 पॉइंट जो सर्किट में है, वो दो जो बिंदुओं के बीच के जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, वो अपना क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी कि दो A और B, अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो जनरेट हो रहे हैं, है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस कहलाता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अपना क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ना। तो जो है कैरीज है बिटवीन 2 पॉइंट्स में, एक सर्किट में 2 पॉइंट में है, उनके बीच में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया। उसके बाद देखो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब है इट इज ए पेनफुल स्टिमुलेशन, इट इज अ पेनफुल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब इट इज ए पेनफुल स्टिमुलेशन ड्यू टू अ सेंसरी नर्व, है ना, पेनफुल स्टिमुलेशन ड्यू टू अ सेंसरी नर्व ऑफ अ सेंसरी नर्व। तो ये क्या अपना क्या कहलाता है, वो अपना क्या कहलाता है, पेनफुल स्टिमुलेशन होता है, जो अपन किसके थ्रू देते हैं, वो सेंसरी नर्व में अपन उसको स्टिमुलेशन देते हैं, तो अपना क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक कहलाता है। इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो फिजियोथेरेपी में उसका ज़्यादा यूज होता है। तो अपन जो है इसमें अपन क्या देखते हैं, जो होता है इलेक्ट्रिक शॉक में सडन फ्लो ऑफ करंट, सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद सीजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। सीजेशन का मतलब होता है रुक कर करंट आना, यानी कि एक बार अपने को स्टिमुलेशन दिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हुआ, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल फिर जो है वो अपना स्टिमुलेशन होगा, तो वो अपना सीजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि उसमें क्या है पाउस टाइप का करंट आता है, यानी कि एक बार गया फिर रुका
फिर रुका, उसके बाद फिर गया, फिर इस टाइप का, तो उसमें अपने को वो इलेक्ट्रिक करंट जो जाता है तो उसको अपन सीजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद अपनी जो है मशीन में क्या है, जो है अपने इलेक्ट्रिक शॉक में देते हैं तो उसमें जो मशीन की जो सर्विस है वो हार्डली सर्विस यानी कि जो है किस टाइप की है, उसकी सर्विसिंग मशीन की किस टाइप की है, पुअरली डिजाइन तो नहीं है, कैसी उसमें मशीन की क्वालिटी क्या है, तो उस सब चीज़ों में अपनी क्या है उसमें भी हार्डली सर्विस वो आर पुअरली डिजाइन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इलेक्ट्रिक शॉक में डिपेंड करता है कि सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जाए, सीजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या जो मशीन है वो अपनी क्या है उसकी जो डिजाइन है वो कैसे पुअरली तो नहीं है, या फिर उसकी सर्विस है वो लो क्वालिटी की तो नहीं है, सर्विसिंग कैसी है उसमें, तो वो सब चीजें इन पे इलेक्ट्रिक शॉक पे डिपेंड करता है, यानी कि इन सब चीजों पे इलेक्ट्रिक शॉक डिपेंड करता है। तो अपन किस में सेंसरी नर्व में उसको स्टिमुलेट करते हैं, वो स्टिमुलेशन कैसा होता है, वो थोड़ा पेनफुल स्टिमुलेशन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक। अब जो देखो, अब इलेक्ट्रिक शॉक में देखते हैं अपन इसी में इलेक्ट्रिक शॉक में अपन देखेंगे सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब है कि जो अपन इलेक्ट्रिक शॉक जो दे रहे हैं, जो अलग अलग जो कंडीशन में अपन अप्लाई कर रहे हैं, उसकी सीवियरिटी क्या है, सीवियरिटी भी उसमें माइनर भी है, सीवियर भी है, फिर एक्सट्रीम भी है, तो अलग अलग जो केसेस में अपन जो देते हैं उसकी सीवियरिटी क्या है, किस किस पे वो डिपेंड करता है, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, तो वो हम देखते हैं। सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक में जो है फर्स्ट जो है उसमें क्या रहेगा, जब ग्रेटर द करंट, ग्रेटर अगर ज़्यादा मात्रा में करंट रहेगा और बॉडी पासिंग थ्रू होगा तो सीवियर अपने जो करंट होगा वो कैसा होगा, मोर ज़्यादा होगा। ग्रेटर करंट रहेगा, बॉडी के थ्रू पासिंग होगा तो करंट कैसा होगा, ज़्यादा सीवियर होगा, है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद जो ग्रेटर दूसरी चीज़ अपनी क्या आती है, ग्रेटर द करंट, ग्रेटर द करंट पासिंग थ्रू द बॉडी, तो अपना जो सीवियर जो करंट है वो कैसा, शॉक पे अपने को कैसा लगेगा, सीवियर लगेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, जो है वो अपना कैसा होता है, इंसुलेटिंग जो कंडक्टर के थ्रू जो पासिंग जाता है, और जहाँ जो ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो अपने वो करंट भी कैसा लगेगा, जो शॉक आएगा वो कैसा अपने जाएगा, वो ज़्यादा आएगा, मोर सीवियर शॉक लगेगा अपने को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब जो अपना रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, अपनी जो स्किन जो होती है उससे कैसा होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जो करंट से कैसा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है, जो स्किन की जो रेजिस्टेंस जो होती है उस पर डिपेंड करता है, या कि स्किन की जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। किसी में क्या है, जैसे हैंड अगर अपने क्या है वेट है यानी गीले हैं तो वहाँ पे कैसा होगा, जो है वो जो शॉक है वो अपने को कैसा आएगा, सीवियर आएगा। कंपैरेटिवली जो अपने ड्राई हैंड्स हैं तो वहाँ पे क्या है, जो कंपैरेटिवली ड्राई हैंड्स में जो वेट हैंड है वहाँ पे ज़्यादा मोर सीवियर शॉक आने की चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ जो है वो जो है सीवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड्स आल्सो ऑन द पाथ, जो पाथवे जो है, जो बॉडी के जो अलग अलग जो पाथवे होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनमें भी जो है वो स्किन जो है अलग अलग रेजिस्टेंस की होने की वजह से, एरिया अलग अलग चेंज होने की वजह से वो एरिया भी जो है पाथवे जो है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ कुछ जो इसे स्किन क्या है वो अडॉप्ट हो जाती है, उसको हायर रेजिस्टेंस की होती है, हायर इंटेंसिटी जो है वो अपन थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा ही बढ़ाते हैं तो उनमें क्या है उतना असर नहीं आता है। और किसी की जो स्किन रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है, इसकी रेजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा भी अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसके क्या है, उसको शॉक लगेगा, उसको यानी कि वो ज़्यादा सीवियरिटी लगेगी। तो वो जो पाथ है, पाथवे से उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद जो है सीवियरिटी ऑफ शॉक जो है आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ करंट, यानी कि कौन सा अपने को एसी करंट दे रहे हैं या डीसी करंट जो है उस पर भी डिपेंड करता है। जो ज़्यादा जो है सीवियरिटी ऑफ जो उसमें टाइप ऑफ करंट
यानी कि उसमें अपने जो है एसी करंट दे रहे हैं कि जो ज़्यादा जो सीवियर शॉक लगता है वो अपना कौन सा उसमें लगता है, वो एसी करंट, जो अल्टरनेट जो करंट होता है उसमें कंपेरेटिवली जो डीसी करंट की कंपेरेटिवली में अपने को एसी करंट में ज़्यादा मोर सीवियर शॉक होता है, क्योंकि जो है एसी जो है वो क्या है, उसका जो फ्लक्चुएशन करंट होता है और उसका जो सेंसेशन होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली डीसी करंट के। ठीक है, तो जो सीवियरिटी ऑफ शॉक आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ करंट एंड बिकॉज जो है अपने क्या है, जो एसी करंट जो है वो मोर सीवियर देन दी डीसी करंट बिकॉज एसी इज ए मोर सेंसेशनल एंड फ्लक्चुएशन ऑफ करंट एंड आल्सो द सेंसेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये जो है सीवियरिटी ऑफ शॉक अपने इस पे डिपेंड करता है कि ग्रेटर द करंट रहेगा तो वहाँ पे क्या पासिंग थ्रू दी बॉडी में जाएगा तो वहाँ पे मोर सीवियर शॉक लगेगा। ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो अक्रॉस द प्लेट में जो है वो जो करंट कैसा रहेगा, सीवियर रहेगा। और रेजिस्टेंस जो है जो अपनी करंट से कैसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ पे जो स्किन की जो रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे उस पर डिपेंड करता है कि जैसे ज़्यादा जो है वो जैसे वेट हैंड रहेगी और जो ड्राई वेट है, जो ड्राई हैंड है तो वहाँ पे वेट हैंड पे क्या है, मोर सीवियर शॉक इज ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है जो अपना क्या है वो पाथवे जो है अलग अलग जो पाथवे जो होता है अपनी बॉडी के अलग अलग जो एरियाज हो उसमें भी जो है अलग अलग स्किन रेजिस्टेंस की वजह से उसमें वो सीवियर शॉक अपना डिपेंड करता है। उसके बाद अपना क्या टाइप ऑफ जो करंट जो डीसी या फिर एसी है वो किस टाइप का अपन करंट अप्लाई कर रहे हैं बॉडी में, तो वो सब चीज़ें जो है वो सीवियरिटी शॉक ऑफ डिपेंड करता है इसमें। इसके बाद जो हम देखते हैं इसमें देखते हैं अब इसमें जो है जो अब अपन इसमें क्या है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक में जो है वो अलग अलग टाइप का है, 3 टाइप्स हम देखते हैं उसमें माइनर इलेक्ट्रिक शॉक, माइनर इलेक्ट्रिक शॉक। दूसरा जो है अपना कौन सा होता है, वो होता है सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। अपना कैसा होता है, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। उसके बाद थर्ड जो है वो अपना एक्सट्रीम केस ऑफ सीवियर शॉक, केस ऑफ सीवियर शॉक। ठीक है, तो अपने जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक में अपने क्या देखेंगे, माइनर इलेक्ट्रिक शॉक, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक और एक्सट्रीम केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। 3 टाइप्स के अपन जो है वो अपन इलेक्ट्रिक शॉक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अपन जो है डिस्क्राइब करेंगे वो अपना कौन सा है, वो माइनर इलेक्ट्रिक शॉक। माइनर इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो क्या है, डेंजरस नहीं होता, इट इज़ नॉट डेंजरस। ये जो है वो अपना क्या है घर में जनरली जो है जो थोड़ा जो शॉक लगता है वो जनरली जो हर किसी को लगता है। तो जो ये वाला जो शॉक है, दिस टाइप ऑफ माइनर इलेक्ट्रिक शॉक इट्स नॉट डेंजरस, है ना, इट इज नॉट डेंजरस, इट इज नॉट डेंजरस। इसमें क्या है, किसी को भी जो माइनर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसमें क्या पेशेंट थोड़ा डिप्रेशन में जाता है, पेशेंट डिप्रेशन में थोड़ा सा होता है, डिप्रेशन, और थोड़ा कैसे जाता है, अनकॉन्शियस में जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कॉन्शियसनेस का कोई भी उसमें लॉस नहीं होता, देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि जो माइनर इलेक्ट्रिक शॉक है वो इज नॉट डेंजरस फॉर, ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। जो पेशेंट है वो कैसा रहेगा, माइल्डली फ्राइटेंड रहेगा। उसके बाद जो है इसमें कैसा है, देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें कॉन्शियसनेस लेवल अपना कैसा रहेगा, हल्का सा भी डिप्रेशन आता है जो जिसको इलेक्ट्रिक शॉक माइनर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बाकी जो है उसमें कॉन्शियसनेस का जो है वो कोई उसमें लॉस नहीं होता है। तो अपने ये क्या कहलाता है, माइनर इलेक्ट्रिक शॉक। अब इसमें जो है अगर इसमें अपन ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलेक्ट्रिक शॉक, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलेक्ट्रिक शॉक, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलेक्ट्रिक शॉक का इसमें करते हैं तो सबसे पहले जो है क्या है, पुट ऑफ द स्विच। जैसे इसमें पुट ऑफ द स्विच, पुट ऑफ द स्विच, स्विच है उसको अपन कैसे रहेंगे,
ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो है जो अपने को कैसा उसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल है अपने को कैसा है, थिक इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करना है, ठीक ये वाइल इंसुलेटिंग, ठीक इंसुलेटिंग मटेरियल अपने को यूज करना है, जिससे कि अपने को क्या है इलेक्ट्रिक शॉक से अपन दूर रहे, पुल अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। तो अपने क्या है पुट ऑफ द स्विच एंड थिक इंसुलेटेड मटेरियल जो है वो अपना कैसा रहेगा, मोटर रहेगा, तो जिससे क्या है अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक से अपन दूर रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो है उसको गिव वाटर टू कोल्ड ड्रिंक, अपन उसको जल्दी से क्या है उसमें उसको वाटर देंगे, वो कैसा देंगे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक का उसको देंगे। उसके बाद उसको अपने को हॉट ड्रिंक नहीं देना है, अवे यानी कि हॉट ड्रिंक को अपने को अवॉइड करना है, क्योंकि क्या है उससे क्या है जो लॉस ऑफ जो वॉसल डायलेटेशन है वो कैसा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अपन हॉट जो देंगे हॉट वाटर देंगे तो उससे क्या है जो ब्लड वेसल्स कैसी हो जाएगी, वो डायलेशन हो जाएगी। इसी वजह से अपने को अवॉइड करना है, अवॉइड ऑफ हॉट ड्रिंक, बिकॉज जो ब्लड वेसल्स है वो कैसी हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी, डायलेट हो जाती है, ठीक है। तो अपने को ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हैं, और पेशेंट जब ये सब चीज़ें से श्योर कि ऑल राइट हो जाएगा, उसके बाद ही अपने को उसमें इलेक्ट्रिक जो है वो अप्लाई करना है ना। तो ये सब चीज़ें माइनर इलेक्ट्रिक शॉक है, इसमें ट्रीटमेंट अपने को देना है। उसके बाद जो दूसरा जो है, दूसरा अपना कौन सा है, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। जो सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक होता है इट इज डेंजरस, ये जो है वो क्या होता है, ये शॉक जो है इस शॉक से क्या है जो है वो कैसा होता है, इससे डेथ भी हो, may लीड टू डेथ, ठीक है, may लीड टू डेथ होने की भी संभावना जो है, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो डेथ होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। और जो है इससे क्या है, इस टाइप का शॉक लगेगा तो सडन लॉस जो है वो बीपी अपना कैसा हो जाएगा, सडन लॉस होता है, बीपी अपना लॉस हो जाएगा, और अपने जो कॉन्शियसनेस है, लॉस ऑफ बीपी, सडन लॉस ऑफ बीपी एंड सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या है जो है वो ये डेंजरस होता है ना, डेंजरस टू एवरीवन, एंड जो है उसमें सडन लॉस ऑफ बीपी होता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, वो लॉस होते हैं। इसकी जो अपन बात करें, ये जो है ज़्यादा डेंजरस शॉक है। इसमें जो अपन ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक में अपन देते हैं तो सबसे पहले जो है स्विच ऑफ, ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें स्विच ऑफ रखते हैं। दूसरा जो है उसमें वही वाइल जो थिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, थिक इंसुलेटिंग मटेरियल वाइल अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, जो अपने को जो है वो अपना इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा होना, थिक होना चाहिए, जिससे कि अपन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक जो है अपने उससे कैसे दूर रहे, यानी कि अवे रहे, यानी कि अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। इससे उसके बाद जो है लूजन द टाइट क्लॉथ, लूजन द टाइट क्लॉथ, जो टाइट क्लॉथ अपने को जो पहनना है उसको क्या है अपने को लूजन करना, लूजन द टाइट क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद जो है वार्मथ जो है वो अपने को कैसी वार्मथ जो है शुड बी, उसको अवॉइड करना है। जो वार्मथ जो है वो क्या है, अपने को वार्मथ वाली जो चीजें हैं, वार्मथ जो है उसमें शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। वार्मथ वाली जो गर्म जो है वाली जो भी चीज़ें है उसको अपने को अवॉइड करना है। और जो है और अपने को कैसा है जो प्लेंटी ऑफ एयर जो है वो अपने को पास होना चाहिए, यानी कि जो है अपने को इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, अपने जो रेस्पिरेटरी जो पासेस है वो प्लेंटी अपने को एयर ज़्यादा मिले, है ना, तो वैसा अपने को इन्वायरमेंट रखना है। यानी कि जो पेशेंट है उसको जो सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो उसके को अपने को ये सब देना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्सट्रीम केसेस। थर्ड अपना कौन सा है, एक्सट्रीम केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक।
एक्सट्रीम केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक में जो है इसमें क्या है, ये जो है इसमें क्या है डेथ होने के ज़्यादा चांसेस में, लीड टू डेथ। ये जो है डेंजरस टाइप का शॉक होता है। इसमें जो है अपना जो रेस्पिरेटरी जो है, अपना जो रेस्पिरेटरी फेल्योर है या फिर कार्डियक फेल्योर होता है, ठीक है। तो इसमें है मोर डेंजरस टाइप का शॉक होता है। इसमें जो रेस्पिरेटरी फेल्योर है, अलग अलग जो एक्सट्रीम केसेस है, रेस्पिरेटरी फेल्योर के, कार्डियक फेल्योर के जो केसेस आते हैं, तो अपने को एक्सट्रीम केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसी में आते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी के फेल्योर हो गया, कार्डियक फेल्योर हो गया, ये सब चीज़ें। तो उससे क्या है, जो रेस्पिरेशन जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाता है, क्लोज होता है वो, देयर इज लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट एंड अपने क्या जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये वाला जो है शॉक अपना कैसा एक्सट्रीम केसेस ऑफ, वो ज़्यादा डेंजरस कंपेरेटिवली बहुत माइनर एंड सीवियर, ये ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सट्रीम, जो ट्रीटमेंट ऑफ इसका अपन ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसमें क्या देख अपने को क्या देते हैं, इसमें CPR देते हैं, CPR है ना। उसके बाद कार्डिक मसाज देते हैं, है ना, CPR देते हैं। उसके बाद अपने को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं। थर्ड में अपने क्या है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, कंटिन्यू पेसिव रिसक्सिटेशन। और CPR का फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यू पेसिव रिसक्सिटेशन होता है। उसके बाद कार्डिक मसाज देते हैं, माउथ टू माउथ अपने रेस्पिरेशन देते हैं। उसके बाद ही ऑक्सीजन मास्क भी देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क। और जितना जल्दी हो सके अपने उसको क्या है, हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी ली जा सके, उसको CPR, कार्डिक मसाज, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और जो है वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है उसको। तो ये अपने क्या है, जो एक्सट्रीम केसेस ऑफ जो है उसमें अपने को रेस्पिरेटरी फेल्योर, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, जिससे क्या रेस्पिरेशन जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, लॉस हो जाते हैं ना, और कॉन्शियसनेस भी पूरा लॉस हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, जो एक्सट्रीम केसेस हैं जो है इसका अपने ट्रीटमेंट किए। अब जो देखो अपन एक और जो इसमें पढ़ते हैं वो कॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, कॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। जो कॉसेस का मतलब है कारण, जो इलेक्ट्रिक शॉक के जो अपन कारण है वो कौन कौन से कारण है। तो उसमें अपने जो है उससे कारण क्या होता है, इसमें इम्प्रॉपर चेकिंग ऑफ द एपरेटस, इम्प्रॉपर चेकिंग ऑफ एपरेटस, यानी कि प्रॉपर चेकिंग ना किए और अपन ने क्या एपरेटस यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी चांस है ना। और जो है हीटिंग टाइम्स जो है अपना क्या है, हीटिंग टाइम, जो मशीन को अपन ने यूज किए, जो हीटिंग टाइम अपन ने उतने टाइम तक दे दिया, लेकिन अपने माइंड में क्या है, वो चीज़ अपने माइंड में नहीं है कि अपने को कितने टाइम तक देना और कितने टाइम में बंद करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर क्या है, जो मशीन की है बेड सर्विसिंग ऑफ मशीन की जो है वो सर्विसिंग कैसी है, वो अच्छी नहीं है, बेड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है वो क्या है, अपने इलेक्ट्रिक शॉक के वो कारण होते हैं। और दूसरी चीज़, और उसके बाद जो है जो डायरेक्ट जो अपना जो स्किन वाला जो पार्ट है और जो मशीन वाला पार्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, या फिर जो ड्राई जो है स्किन है, ये वेट जो है, यानी कि वेट जो है स्किन है वो डायरेक्ट मशीन वाले पार्ट में आती है, तो उसमें भी उसके कारण होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फ्यूजेस आर नॉट यूज्ड। एक ये भी कारण होता है कि जो फ्यूजेस जो होते हैं वो अपन जो अपना से जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे अपन फ्यूजेस जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इसका एक कारण होता है इलेक्ट्रिक शॉक का, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉपर इंसुलेशन इज नॉट प्रोवाइड, प्रॉपर इंसुलेशन यानी कि जो वायरिंग जो होती है वो इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक शॉक का एक कारण होता है, ठीक है। उसके बाद तो ये सब चीजें हैं उसके इलेक्ट्रिक शॉक के कारण होते हैं, ठीक है। और सडन इंक्रीज इन करंट,
अपने को जो लो फ्रिक्वेंसी वाली जो मशीन्स होती है, लो फ्रिक्वेंसी की जितनी भी अपन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में यूज मशीन करते हैं, उसमें क्या सडन फ्लो ऑफ करंट आता है। तो क्या है, अपन जो इंटेंसिटी जो है अपन ने मशीन बंद कर दी है, लेकिन इंटेंसिटी कैसा है, अपन उसको जो है जीरो में नहीं लाए, यानी कि जीरो में वो नहीं लाके उसको बढ़ा हुआ है और डायरेक्ट अपन ने मशीन ऑफ कर दिया। तो उसकी वजह सडनली अपन दूसरे पेशेंट पे जब अप्लाई करते हैं तो क्या है, अपन डायरेक्ट मशीन को स्टार्ट करते हैं तो इंटेंसिटी वो डायरेक्ट बढ़ी रहती है। तो लो फ्रिक्वेंसी वाली जो मशीन्स होती है जो अपन फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं, तो वो भी एक कारण है कि वो सडनली जो करंट है वो फ्लो होगा और डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक आएगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक के ये सब चीजें हैं वो कारण होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए। प्रिकॉशंस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसी में जो है जो कारण है, अपने जो कारण होते हैं उसी में अपने को सावधानी क्या क्या रखना चाहिए। तो प्रॉपर चेकिंग ऑफ मशीन शुड बी डन। सबसे पहले जो है प्रॉपर जो मशीन है उसके अपने को जैसे इंटर किए तो जो मशीन की जो चेकिंग है प्रॉपर होनी चाहिए कि उसमें कहाँ वायरिंग कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है, बोर्ड जो है वो पूरा प्रॉपर चेक होना चाहिए, है ना, और इंटेंसिटी कितनी होने, वो जो मशीन की क्या है वो पूरी जीरो होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर चेकिंग ऑफ मशीन, प्रॉपर चेकिंग ऑफ मशीन, चेकिंग ऑफ मशीन, ठीक है। उसके बाद जो है फ्यूजेस आर यूज, जो भी अपन जो सेंटर है उसमें कैसा होना, जो इलेक्ट्रिसिटी अपन यूज कर रहे हैं तो फ्यूजेस आर यूज्ड, ठीक है, फ्यूजेस आर यूज्ड। उसके बाद जो है उसके बाद स्विचेस शुड बी प्रॉपरली ऑफ। जो स्विचेस जो है प्रॉपरली यूज होना चाहिए, स्विचेस प्रॉपरली यूज आफ्टर एंड बिफोर, है ना। पेशेंट पे जैसे अपन ने जैसे अप्लाई करना है तो उसके पहले भी जो है वो इसकी इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए, और जैसे उसको पेशेंट को अप्लाई किया सब एंड हो गया, एंड होने के बाद भी अपनी को जो है वो मशीन की जो है प्रॉपर चेकिंग करना, प्रॉपर यूज चेक करना है कि उसमें इंटेंसिटी जीरो है कि नहीं, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर यूज ऑफ पेशेंट एंड केप्ट इन माइंड, ठीक है। तो ये माइंड में अपने को होना चाहिए। उसके बाद जो है जो मशीन्स होनी है वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होने चाहिए, है ना, प्रॉपर उनके जो वायर्स जो है वो इलेक्ट्रोड जो है कैथोड एनोड जो है इलेक्ट्रोड जो वो प्लेसमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें। उसके बाद जो है जो एक्सपोर्ट वाला जो पार्ट है, जो मशीन्स का जो जैसे मशीन का जो है वो ओपन वाला जो पार्ट है वो जो है वो क्या है, वो स्किन से अपनी बॉडी जो है उससे टच नहीं होना चाहिए। जो भी जो वायर जो है या फिर जो भी मटेरियल जो है उसका मशीन्स का वो क्या एक्सपोर्ट पार्ट वाला जो है मशीन का वो अपने स्किन से टच नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है। और जो अपने हीटिंग टाइम जो दिए हैं जैसे 10 मिनट का दिए हैं, 15 मिनट का देना है, तो अपने को वो माइंड में अपने ध्यान में रहना चाहिए, कैप्टन माइंड में कि अपने इतने टाइम पे उस मशीन को बंद करना है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी मशीन्स होती हैं जैसे अलग अलग टाइप की मशीन्स, तो उसको कितने टाइम तक अपने उसको गर्म करके रखना है, कितने टाइम तक नहीं रखना है। जैसे हॉट वैक्स बाथ जो होता है उसको कितने टाइम तक गर्म करके अपने रखें, वो माइंड में याद होना चाहिए। उसके बाद जो अपना जो हॉट पैक होता है, हॉट पैक को अपने चालू कर दिए लेकिन अपन ध्यान नहीं देंगे तो पूरा जो है वो क्या है, पूरा जो है वो अपने जो वैक्स जो है हॉट पैक है वो कैसे हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी है कि अपने को कब बंद करना है, कब करना है, चालू करना है, वो अपने पूरे दिमाग में होना चाहिए। कितना टाइम यूज़ करना है, कितना नहीं देना है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसके अपने प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है। थैंक यू। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप यानी कि आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।